हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज इंटीग्रेशन बेसिक कॉन्सेप्ट जितने होंगे एग्जांपल के साथ बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इंटीग्रेशन। देखिए पहला प्रॉपर्टीज आपको क्या दे रखा है, लॉग ए और ए रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब कैसे 1 होगी मेरे भाई, इसको समझना भी तो जरूरी है। प्रॉपर्टीज हम याद नहीं कर सकते, हमें समझना है। तो देखिए मान लीजिए आपको दे दिया log 1 बेस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताओ। इसकी 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, जल्दी से बताओ। 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 तो देखो समझते हैं। देखो log बेस में 2 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। log बेस में क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। log 1 की वैल्यू 0 होती है मेरे भाई। मान लीजिए log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और बेस में e लिख रखा होगा तो 0 हो जाएगा, याद रखना। तो log 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। log 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों बेस सेम दे रखा है, ये जानना जरूरी है। तो याद रखना आप मेरे भाई, log 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कांस्टेंट होगा, बेस भी सेम होगा, उसका ऊपर का वेरिएबल भी सेम होगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो याद रखना ये। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। देखिए log c और a दे रखा है, तो उसको मैंने लिख दिया log बेस b और a और log बेस b और c। इसको समझते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट आखिर इसने किया, ऐसा क्यों लिखा, आखिर ये वो रिजल्ट बन पाएगा या नहीं। तो देखिए सबसे पहले देखिए कैसे कैलकुलेट इसको किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए यहां पर दे रखा है आपको log c a दे रखा है। अब इसने क्या लिखा, इसको इसने लिखा log b a log b c। अब देखो भैया इतना समझ में आ गया, दोनों में बेस सेम ले रखा है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, log a लिख सकते हैं, बेस नीचे क्या है b है तो b लिख दिया मैंने। log c लिख सकते हैं और नीचे log b है तो b लिख दिया जाएगा। अब पता है आपको, फोर्थ वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, थर्ड वाला नीचे से। तो देखो अच्छे तरीके से बेसिक की तरह। तो देखो log b हो गया यहाँ पर, और log a हो गया यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा, और आपका log c हो जाएगा। तो ये b से b कट गया, तो इसको लिख सकते हैं log, क्या लिख सकते हैं हम, log a होगा और बेस क्या हो जाएगा c। यही तो लिखा है ना। तो वही इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं करना है, ऐसे इजी होते हैं कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को मैंने प्रूव कर दिया। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये जो है फिनोमेना वो सही है बिल्कुल। अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 2 कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करवाया। अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखो। थर्ड देखो आपका लिख रखा है log बेस a m डिवाइड बाई n। इसका क्या हो जाएगा, इसका इसने रखा है log a m माइनस log बेस a n। देखो अब सबसे बढ़िया यहाँ पर समझो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। देखो अब क्या करना है इसमें, देखो सिंपली एक चीज समझो आप, सिंपली एक चीज समझने की बात है। थर्ड को देखो, आपको लिख दिया log a m बाई n। ये डिवीजन में है ना, डिवीजन में जब भी आए ना तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो log है ना, यहाँ a लिख दो m लिख दो, जो नीचे है ना उसको बस नीचे की लाइन माइनस लिख दो। अब इसी पर क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया log 8 बाई 9 लिख दिया आपको, तो इसको क्या लिख सकते हो, log 8 माइनस log 9। और एक और हमेशा याद रखना, log के अगर बेस में कुछ नहीं होता है तो बेस में e होता है, ये याद रखना मेरे भाई। उसको e को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। ऐसे विभिन्न 1000 एग्जाम्पल दे सकते हो आप खुद बना सकते हो ऐसे एग्जाम्पल को। तो थर्ड का एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसको नोट करो, उसके बाद 4 पे आते हैं। 4 बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, और 4 को कैसे समझते हैं। देखो आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि मैंने log 1 और 1 को 1 क्यों लिखा। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा क्लियर आपका। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप कैसे इसको करते हैं, कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए 4 नंबर है। अब देखो log a1 दे रखा है।
अब भैया अपने सर गुरुजी जीरो लिखे, अब मैंने जीरो क्यों लिखा, मान लीजिए यहाँ पर अगर लॉग ए की जगह 1 आता तो 1 लिख देते, लेकिन आपका लॉग ए कोई कांस्टेंट है, 1 दे रखा है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नोट डाउन कर लो, लॉग 1 की मान अगर आपसे ऐसे भी लिख रखा हो लॉग 1 की मान 0 होती है, लॉग 1 लिखा ऐसे भी लिख रखा है तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस नीचे छुपी हुई रहती है। ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आ गए, अब 5 की बात करते हैं। अब 5 क्या दे रखा है, देखो इधर, अब इसको मैं एज करता हूँ और 5 पे आते हैं। देखो 5 आपका क्या दे रखा है, इधर देखिए आप, लॉग बी बेस बी और ए दे रखा है, उसका लॉग बेस ए और बी इज इक्वल टू 1। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इधर सीखते हैं, 5th नंबर कॉन्सेप्ट है। देखो ये लिख रखा है, देखिए आपको समझाऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। देखो यहाँ पर लॉग ए बी इज इक्वल टू 1 यही दे रखा ना, इसको प्रूफ करेंगे। देखो इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ए बटा में लॉग बी इंटू लॉग बी बटा में लॉग ए। अब काटो ना, काटोगे तो 1 बचेगा, 1 वही रिजल्ट ये लिख रखा है, वही रिजल्ट लिख रखा है। अब ऐसे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अब एग्जाम्पल से इसको ठोकेंगे। देखो इधर आओ, एग्जाम्पल से कैसे ठोकते हैं, देखो यही है ना। अब देखो एग्जाम्पल से कैसे ठोकते हैं, देखो यहाँ मान लीजिए आपको दे दिया लॉग बेस 3 2, उसका दे दिया लॉग 3 बेस 2। अब देखो वही चीज रिपीट कर रखा है, तो आपको क्या लिखना है मेरे भाई, पहले लिखो log 2 बटा में log 3, उसके बाद इंटू log 3 बटा में log 2 बेस, और इसका बेस उसके उसके ऊपर के बराबर है, और इसका बेस जो है इसके जो ऊपर दे रखा है उसके बराबर है, और इसका जो ऊपर दे रखा है ए उसके बेस के बराबर है। मतलब दोनों का बेस अपोजिट है, सीधा यही समझो, बेस अपोजिट है। कट गया, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। हमेशा याद रखो बेस नीचे जो भी दे रखा होगा और उसके अपोजिट में दूसरे का क्या होगा, उस ऊपर का वेरिएबल होगा बी होगा, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आसानी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6। देखो दे रखा है ए लॉग ए के पावर ए बेस ए एन, तो इसका वैल्यू एन आ गई। अब कैसे आई आइए समझते हैं एग्जांपल से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्सेप्ट नंबर 6 बेसिक लॉग क्लास है ये। तो देखिए 6 में इसने क्या किया, इसने 6 में किया ए लॉग ए एन। अब देखो यहाँ पर लिख दिया एन। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो आप, देखो ये किया क्या पता है, ये एन को बाहर फेंक दिया और लॉग ए है ना, ये ए लिख के, और इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, नीचे सेम ऊपर सेम, तो n इंटू 1 इज इक्वल टू एन। अब नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से मैंने लिख लिया 6 लॉग 6 7, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब देखो क्या करना है, 7 को बाहर फेंको, log 6 बेस 6 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। जो ऊपर दिया रहेगा ना पावर में, वही इसका राइट आंसर होता है। आसानी तरीके से आपने सॉल्व कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा मेरे भाई। अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे चलते हैं और 7 को फोड़ते हैं। सारे कॉन्सेप्ट अपने आप में लीजेंड है, सीधा बोलूं लीजेंड है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और लॉग के कभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सारे प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, आपसे ध्यान में रखना क्या है, सारे तो ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखो अब 7 की बात करते हैं। 7 में क्या दे रखा है, लॉग है बेस ए है एन के पावर एन है, ये दे रखा है। अब देखो इसको क्या किया, एन को ऐसे ही छोड़ दिया और लॉग और ए को ए लिख दिया और एम लिख दिया। अब एग्जाम्पल से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखो लॉग लिख दिया नीचे 7 और यहाँ पर लिख दिया क्या 8 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं ना 6 log 7 8, वही वैल्यू भाई। 6 को पीछे फेंको ना, बाकी वैसे एज इट इज लिख दो ना, बस यही करना है, यही तो लॉग का फंडा है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इतना समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 8। अब कॉन्सेप्ट नंबर 8 को कैसे करेंगे सॉल्व, सो देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 8 की बारी है। देखो 8 को कैसे बनाते हैं। अब देखो 8 नंबर में क्या रखा है आपका, ए लॉग ई एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ई ए,
यही दे रखा है। अब इसमें क्या हो गया भाई, इसमें क्या आपको गड़बड़ी कर दी, कुछ नहीं की, बस x की वैल्यू इंटरचेंज कर दी। तो आप भी इंटरचेंज कर लेना। यहाँ ये देखो, यहाँ m log en लिख दिया, तो इसको लिख सकते हो, n को नीचे ले आओ और ऊपर लिख दो log, ऊपर लिख दो क्या, log e के पावर m लिख दो। इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ से इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरचेंज कर दो। वह इंटरचेंज होगी, यहाँ पर है, ये आ गया, हो गया भैया। सिंपल है, साधारण है, आसान है। अब 9 की बात करते हैं। 9 प्रॉपर्टी है, वो इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम में पूछा गया था। देखो 9 कैसे समझते हैं। अब 9 की बारी है। देखो अब 9th नंबर कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं। देखो log a है, जो भी आवाज आएगी उस पर ध्यान न देना, ठीक है। तो देखो log a और m इंटू n है, ठीक है ना। अब देखो जब भी डॉट में रहा है, प्रोडक्ट में रहा है, तो प्लस होता है लॉग में। देखो m प्लस log a n। अब गुरुजी एग्जाम्पल बता दो एक, तो लो एग्जाम्पल हम ठोकते हैं। हम मान लीजिए मेज बेस 8 7 दे रखा है, इसको कैसे लिखोगे, log 8 प्लस log 7। क्या दिक्कत है, इतनी इजी तो कॉन्सेप्ट है इसका इजी कॉन्सेप्ट है। लॉग में हमेशा बेस ई रहता है, जिसको हम नेग्लेक्ट करते लिखते नहीं है, तो याद रखना। इसमें सब में नीचे ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखना। तो 9 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब 10 पे चलते हैं। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, स्टार लगा लो। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, मगर ये 10 नंबर हमेशा एग्जाम में पूछा आता है। तो देखिए 10 को कैसे करते हैं, 10 को कैसे करते हैं काम तमाम। देखो अब 10th को कैसे करते हैं। देखो इधर देखो दे रखा है log n के पावर q m के पावर p इज इक्वल टू p बटा में q। अब देखो समझो, यहाँ पर रिजल्ट सीधा लिखेंगे, इसका पावर p है, इसका पावर q है, तो p बटा में q लिख देना और log लिख देना, बेस में n लिख देना, n लिख देना, हो गया। अब एग्जाम्पल समझो मेरे भाई, एग्जाम्पल समझो। log लिख दिया, आपको क्या पता है, log लिख दिया आपका, log लिख दिया 2 के पावर 7 और उसके बाद लिख दिया 8 के पावर 6 लिख दिया। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, लिखना है, तो क्या कर सकते हो, 6 लिख देना, नीचे 7 लिख देना, उसके बाद log लिख देना और 2 लिख देना और 8 लिख देना, बस यही करना है। इतना आसान है भैया, कॉन्सेप्ट सीधा आप ठोक बजा दोगे एग्जाम में। और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं फिर बेसिक क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसके बाद जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे, चाहे जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जितने भी एग्जाम के होंगे सारे लेके आऊंगा, आपको कोई किसी में दिक्कत ना होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, सपोर्ट कीजिए, मेहनत करने की पूरी क्षमता रखता हूँ, पूरे जिगर में उतार देंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।